अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये रोल नंबर आपने कैसे फिल करना है ये मैंने होली कुरान की वीडियो में प्रॉपर बता दिया है, फिल भी करके बता दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और अपना होली कुरान का पैटर्न भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका 15 मार्क्स का ये सेक्शन है। ठीक है, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव करना है और आपके पास 20 मिनट्स हैं इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एन एडवर्ब, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एडवर्ब को शो करवा रहा है। तो ये वाला तो नहीं करवा रहा। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब तो नहीं है। अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं, शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या डिस्क्राइब करी है कि हाउ शी सैंग, यानी वो कैसे गाती है। तो ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अब ये जो है द बुक ऑन द टेबल इज़ न्यू, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या है, बी है, शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट। सबसे पहले तो आपने इधर उधर वाले ऑप्शन जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उनको आप साइड पे कर दें। फिर जो आखिर में दो रह जाते हैं आपके, फिर आप देखें कि इसमें कौन सी चीज़ क्या यूज़ हो रही है। ठीक है, फिर ईजी हो जाता है सॉल्व करना। नेक्स्ट है, पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ मेन सबऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी जो है सही लगी हुई है, मेन क्लॉज कहाँ बात हो रही है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम देखें, इन्होंने हमें कहा हुआ है कि हमने पिक करना है शी वेंट टू द स्टोर, ये क्या है, ये आपकी क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क, यानी वो स्टोर पे गई क्योंकि उसे दूध चाहिए था। नेक्स्ट है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है बीच में और यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है, देन आपकी क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस ये वाली। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए, शी वेंट टू द स्टोर, आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है, शी नीडेड मिल्क, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क, यहाँ फिर सेमी कॉलन है, ये भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो आपके गए। ठीक है, और ये भी गया, पीछे बचा बी ऑप्शन, तो बी मैंने बबल फिल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, द रेड कार स्प्रेड डाउन द हाईवे, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। रेड यहाँ पे आपका क्या है, अंडरलाइन पार्ट है, तो ये आपकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बबल ए मैंने फिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, चूज़ द ऑप्शन इलिस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा यूज़ हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, यहाँ पे तो ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, ये भी गलत। द चिल्ड्रन आर लफिंग, ये भी नहीं है। स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, ये भी नहीं है। ठीक है, लफिंग इज़ अ टॉनिक फॉर ब्रोकन हार्ट्स, यहाँ पे लफिंग क्या है आपका, लफिंग आपका क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ING के साथ एंड हो रहा है ना, ये देखें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ठीक है, इसको आप नाउन और जीरेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन अ क्लॉज, ये सारे सेंटेंसेस हैं, अब इनमें क्लॉज कौन सी है। ठीक है, ये क्लॉजेस तो सारी हैं क्योंकि इसमें जो है मेन क्लॉज भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। ठीक है, ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। अब यहाँ पे देखना है हमने कि कॉम्प्लेक्स सब में से कौन सी है। ठीक है, हैं तो सभी, तो सबसे कॉम्प्लेक्स है व्हेन दे लेफ्ट अर्ली इज़ नॉन टू अस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। दे लेफ्ट अर्ली का ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और ये दे लेफ्ट अर्ली डिपेंडेंट क्लॉज भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये कंटेन करता है क्लॉजेस। ठीक है, बाकी भी करते हैं बट वो सिंपल हैं। ठीक है, उनमें मेन क्लॉज है और वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीटेड को। ठीक है, तो ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, ये भी नहीं है। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो सब में जो है एक अनोखा ऑप्शन हो वो भी राइट हो जाता है कभी कभी, लेकिन हर बार सही नहीं होता, कभी कभी होता है। यूज़ द ऑप्शन इलिस्ट्रेटिंग द करेक्ट कनेक्टेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। अब लग्जरी से क्या समझ आ रहा है आपको, घर, घर तो नहीं हो सकता। ठीक है, पैलेस है, पैलेस, हट भी नहीं हो सकता। ठीक है, कॉटेज भी नहीं हो सकता। लग्जरी क्या होता है, पैलेस, कोई बहुत बड़ी पैलेस बनाई हुई है किसी ने तो वो लग्जरी होगी। ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। पिक आउट द ऑप्शन विच डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मेटाफोर। अब मेटाफोर कहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मेटाफोर आपकी यूज़ हो रही है टाइम इज़ मनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम आपका क्या कर रहा है, डायरेक्टली मनी से कंपेयर कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, ये मैंने बबल फिल कर लिया, टाइम इज़ मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कौन से हैं आपके, आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क, ये भी नहीं है। ठीक है, रनिंग थ्रू द, ये भी नहीं है। ठीक है, द ओल्ड बुक वार्म आउट, ये भी नहीं है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस ये है, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। ये क्यों है, क्योंकि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है कमांड देता है या इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, और ये यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है ना कि आप सीधा जाओ और फिर टर्न लेफ्ट ले लो, डायरेक्शन बता रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है,
चूज़ द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके पास क्या होता है, ये वाला भी आपके पास नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, शी फेल्ट ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब ये जो हैप्पीनेस है, मतलब जो आपने 5 सेंसेस पढ़ी हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, हियर, इनमें से कुछ भी नहीं है ना। आप हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, स्मेल भी नहीं कर सकते हो, टेस्ट भी नहीं कर सकते डायरेक्टली। सो ये आपका सी ऑप्शन जो है राइट है। आपका हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिनोनिम पे, ठीक है। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड इज़। अब इलेटेड का सिनोनिम वर्ड इसके साथ क्या हो सकता है, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डिप्रेस्ड भी नहीं हो सकता, डिजेक्टेड भी नहीं हो सकता। ये तीनों ऑप्शन आप क्रॉस कर दें। पीछे बचा आपका एक ही वर्ड डिलाइटेड। डिलाइटेड भी ऐसे सिमिलर ही है इलेटेड से, दैट्स वाई इसका सिनोनिम क्या है, डिलाइटेड। सो योर ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे है ईदर स्टे हेयर और गो आउट, दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ। सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो ये नहीं है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो वो था ना, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर, वहाँ पे मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन और होते हैं, वैसे मैं आपको क्लॉजेस से कंपेयर कर रही हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी नहीं है, ये को रिलेटिव कंजक्शन है, बिकॉज ईदर और एक जैसे ही हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, को रिलेटिव कंजक्शन। ये वर्क करते हैं आपके पास पेयर्स में, ठीक है। ये आपके ज्वाइन करते हैं वेरियस एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। सी ऑप्शन मैंने फिल कर दिया हुआ है, ठीक है। 12 MCQs क्या है आपका, चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो ही वेंट टू द स्टोर, ये भी नहीं है, ठीक है। दे विल मीट आफ्टर लंच, ये भी नहीं हो सकती। शी वॉज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, नो। शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ ये आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है ना, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। सो डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी वर्क थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस आर एन। अब थ्रू आउट द ईयर ये क्या बात हो रही है, ठीक है। इंडिकेट्स कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो ये किस फंक्शन से बात कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज से, ठीक है। क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है आपके वर्ब को, ठीक है, कि कैसे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एडवर्बियल फ्रेज। तो ए ऑप्शन मैंने फिल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ही हैड कम टू सी मी येस्टरडे, नो। ही हैज़ कम टू सी मी येस्टरडे, नो। ही केम टू सी मी येस्टरडे। अब केम क्या है, केम क्या है, पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है। और दूसरा ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके साथ मतलब पास्ट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। येस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये वाला हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया है। लास्ट MCQs देयर वाज आ, सॉरी मेरे मुंह से पहले ही निकल गया है, क्योंकि आप देयर वाज दा तो हो नहीं सकता, ठीक है। देयर वाज एन भी नहीं हो सकता, ठीक है। देयर वाज आएगा, ठीक है। देयर वाज अ काउ गेजिंग इन द फील्ड, चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल क्या है, आ, ठीक है। आ किसके साथ यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, ठीक है। काउ किससे बिगन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ बिगन हो रहा है, ठीक है। वॉवल तो नहीं है सी, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, सो इसके साथ क्या आएगा, आ। आई होप ये आपको MCQs क्लियर हो गए हों, ठीक है। ये मैंने आपके साथ एक तरह का सोल्यूशन शेयर कर दिया। इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपने फिल कर लेने हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आपके इस तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कंपाउंड वाले आएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले आ सकते हैं, अंडरलाइन वाले वर्ड आ सकते हैं, कोई आपको करेक्ट प्रीपोजिशन, कोई आपको सिनोनिम, एंटोनिम, कुछ भी ग्रामर में पूछ सकते हैं। तो आपके MCQs के ये सारे नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही ऑप्शन लगाएं। पहले तो जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको तो पहले हर साइड में कर दें, ठीक है। बाकी जो एक दो ऑप्शन बचते हैं फिर उनको सोचें और अपना जो है अपने मार्क्स यहाँ से फुल ले लें। ऑब्जेक्टिव में अगर फुल मार्क्स आ जाए ना, फिर आगे लेना ईजी हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।